बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। शाह महमूद कुरैशी अफ़गानिस्तान में आज बातचीत वगैरह आगे चल के तो शायद हुकूमत साजी के मरहले में तालिबान की हुकूमत जाए और इस पे इतना ले-दे हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपको अंदर की स्टोरी बताएं कि मसाइल हैं क्या और पाकिस्तान तालिबान से क्या बात कर रहा है और चीन क्या कह रहा है और अमेरिका क्या चाहता है और किस तरह आगे चला रहा है और क्या मसाइल हैं आगे जो चलने वाले हैं। असल की अंदर की ख़बर हम आपको ये आज देते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जब भी किसी हुकूमत का क़याम सल्तनत में होता है तो दो बुनियादी चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वो असूल जिसके तहत कवानीन या असूल जिसके तहत हुकूमत बनती है, और दूसरा वो ज़मीनी हक़ाइक़ ग्राउंड रियलिटीज़ जिनको उसमें एम्बेड किया जाता है। इस वक्त जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी और वेस्टफेलिया हुकूमत का जो चलता आ रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया और ये मगरबी निज़ाम है, जमहूरियत वग़ैरह और सब। अफ़गानिस्तान में अवामी सतह के ऊपर जमहूर की उस तरह से नुमाइंदगी है नहीं। आम लोग भी वहाँ पर कोई जमहूरियत होना ज़रूरी नहीं समझते और उसमें जो कुछ वॉर लॉर्ड्स हैं या मुनज़्ज़म ग्रुप हैं वो भी कई बहुत ज़्यादा। तो हुकूमत जो बन जिस तरह मर्ज़ी जाए उसको दवाम बख्शने के लिए कुछ और ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनका मौजूद होना ज़रूरी है और इनके दरमियान एक बैन बैन हुकूमत कायम करना ये अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वेस्ट इसको खींच रहा है असूल की तरफ ताकि उनकी जैसे अशरफ गनी और इलेक्शन करवाए और जमहूरियत, जबकि पाकिस्तान और चीन जिसमें रूस की मशावरत भी शामिल है, दोहा में भी वो थे, इसीलिए काबुलोफ ने वहाँ पर दोहा में इंडिया को आने नहीं दिया रूस ने बीच में, ताकि वो उसमें वो कहते हैं ना कि दे थ्रू अ स्पैनर, कोई स्पैनर ना फेंक दे उसमें करने के लिए। कहा यह जाता है कि जिस वक़्त इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि जब कोई काम करना हो तो शूरा की मदद हासिल की जाए। अब शूरा जो है, जो कि पार्लियामेंट है हमारे, वो अवाम की नुमाइंदा होती है, यानी अवामी हुकूमत। तालिबान में मामला डिफरेंट है। उनकी शूरा जो है वो उनकी नुमाइंदा अवाम की ज़रूरत नहीं होती, वो उस जंगजू लश्कर या ग्रुप की इंटरनल शूरा होती है। तालिबान की शूरा है लेकिन वो अफ़गानिस्तान के अवाम को तो रिप्रेजेंट नहीं करती। अफ़गानिस्तान पे तो उनकी हुकूमत बंदूक या ताकत के ज़ोर से, जिस ताकत का सरचश्मा हो सकता है मुल्क से बाहर हो। पहले मुजाहिदीन का ताकत का सरचश्मा अमेरिका था और अब हो सकता है रूस और चीन हो। गो इसका कॉन्ड्यूट जिसके ज़रिए जो हैंडल था पॉलिटिकल, वो शायद दोनों सूरतों में भी पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन ताकत का सरचश्मा तो बाहर है, तालिबान का अंदर नहीं है। या अगर ड्रग मनी से वो करते थे गुजारा तो फिर भी ताकत का सरचश्मा जो है असूल की नफ़ी करता है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं और असूल और हैं। अब 4-5 बुनियादी चीज़ हैं: ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़, और हक़ खुद इरादियत जिसे कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से हुकूमत बनाएं, और रूल ऑफ़ लॉ, कानून की हुक्मरानी, और इंसानी हकूक़ तो हमने कह ही दिया। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको एम्बेड किए बग़ैर हुकूमत पिछली दफ़ा तालिबान ने बनाई और वेस्ट की उन्हें मुखालफत का सामना हुआ। अब जो इमिग्रेंट यहाँ से लेके जाए जा रहे हैं, तालिबान ने ये कहा है कि उनको इसलिए ले जाया गया है कि एक तो ब्रेन ड्रेन हो जाए, पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे ना रहे, दूसरा इनको अननोन लोकेलिटीज़ पे आप लेके जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कराएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अफ़गानिस्तान के कौमी दिन पे या उनके किसी अहम दिन पे पेशावर में महाजिरों के कैंप में एक बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ, उसके बाद कुछ अफ़गान महाजरीन ने पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने उसका इलाज ये किया कि उनको बाद में जाके शनाख्त किया और जब पता लग गया और उनको पकड़ के फेंस से परे तालिबान के हवाले अफ़गानिस्तान में उन्हें तोरखम से परे भेज दिया कि ये इनको रखें कि आपके सिटीज़न हैं, ये यहाँ पे खुश नहीं है, यानी डिपोर्ट करना जिसे कहते हैं। और इस वक्त ये एक बड़ी कड़ी सज़ा है क्योंकि वो नहीं जाना चाहते वहाँ पे। तो इस तरह के हालात जो हैं, अब तालिबान ने भी कहा है कि एयरपोर्ट पे कोई ना आए अफ़गान सिटीज़न, और बाहर भी, और 31 के बाद हम ख़त्म करेंगे। वो उन्होंने हज़ारों लोग, 16-16 हज़ार लोग यहाँ से जा रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग, वो जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी, जो यहाँ पे रह के तो
मावन हो सकते थे। तो जो कानून की हुक्मरानी के बेसिस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिस पे ह्यूमन राइट चलते हैं, उनसे महरूम करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश भी की जा रही है। अब अगर आगे चला जाए तो ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये हैं कि जो जंगजू ग्रुप है वो कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो ताकत बंदूक उसने चलानी है, और तालिबान पे बड़ा वर्टिकल प्रेशर होगा हुकूमत के दौर में कि शरीयत नाफिज करना या उनकी बात को आगे चलाना, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आगे चल के डिसेशन शुरू हो जाएगी, उनसे लोग जाके तालिबान से टूटने का ख़तरा होता है। इंटैक्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि इस मोमेंटम को वो आगे चलाएं, जिसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत का क़याम किया जाए और उसकी माली हालत अच्छी हो। माली हालत अब फ़िलहाल तो अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जो $9.5 अरब का था पड़ा हुआ पैसा आलमी बैंक में, वो उन्होंने फ्रीज़ कर दिया है अमेरिका ने, और उनको जो IMF की किस्तानी थी वगैरह वगैरह, और सैंक्शंस एक तरह से सैंक्शंस लग गई हैं उन पे शदीद किस्म की। तो ज़ाहिर है उससे वो बाहर से ख़रीद नहीं सकते चीज़ें आगे करने के लिए। इस वक्त उनको पाकिस्तान ये समझा रहा है, जो कि शायद चीन भी समझा रहा हो, और मशवरा भी मुल्ला बरदर भी गए थे, कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए। अब ये जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि अहमद शाह मसूद के बेटे को शामिल कर लिया जाए या अमरुल्लाह साले को जो पंशेर में बैठे हैं शामिल कर लिया जाए हुकूमत में, बट जो पंशेरी अवाम है वहाँ पे उसकी नुमाइंदगी तो हो, कोई और करे उसको। ये तो नहीं है कि उसकी नुमाइंदगी जो है वो भी तालिबान करें, अगर वो उनको, तो अगर उनकी नुमाइंदगी किसी उन्होंने में से ही करनी है तो ऊपर वाले जो हैं या तो उनसे बातचीत और वो उनको आने दें, या फिर ऊपर वालों से लड़के ख़त्म किया जाए, और अगर लड़ाई हो जाए तो उससे अमन का ख़तरा होता है कि नक्स अमन पैदा होगा और रूल ऑफ लॉ को ख़तरा होगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो निगोशिएट इस वक्त की जा रही हैं, और तालिबान की मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ इस वक्त इस बात से कि बंदूक हाथ में रख के कब्ज़ा तो कर लिया है, लेकिन पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, इनमें एम्बेड हुई है। मुल्ला ब्रदर ने तो, जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर हैं, उन्होंने तो उस वक्त ये कोशिश की थी कि निगोशिएट हो जाए। शुरू में हामिद करज़ई ने उसको सैबोटाज कर दिया, फिर उसके बाद अमेरिकनों ने ख़ुद सैबोटाज कर दिया, कई दफ़ा आगे किए, तो बाद में फिर इनको अमेरिका ने गिरफ़्तार करने की कोशिश की कि करो। पाकिस्तान ने गिरफ़्तार तो कर लिया, लेकिन अमेरिका के हवाले नहीं किया, अपने पास रखा, और अगर अमेरिका के हवाले करते तो शायद हो सकता है ये ना होते, या बिल्कुल क्रिपल होते, या इस काबिल ना होते। अब जब निगोशिएशंस दोहा में दोबारा शुरू हुई तो ये वो पॉलिटिकल एसेट था जो पाकिस्तान के कब्ज़े में था, और इन्होंने इनको रिलीज़ किया और अफ़गानिस्तान महफूज तरीके से पहुँचाया इनको, ताकि, और कतर में या पहुँचाया, बहरहाल महफूज वे भी रास्ता भी दिया। तो वो ज़ाहिर है ये जो पेशेंस इस वक्त शो कर रहे हैं, ये पेशेंस हालात की गर्म सरहद और ऊंच नीच देख के आई है, एकदम नहीं आई। और बाकी भी इसी तरह ही हैं जो लीडरशिप है, और जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो कुछ पढ़ी लिखी है। तो अब ये एक बात और मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि अगर अमेरिका की ग्रिप लूज़ होती है तो आगे चाइना में सिस्टम क्या है। चाइना में सिस्टम ये है कि लोग कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप मेरिट पे हासिल करते हैं, और वो बड़ा ठोक बजा के देखते हैं, जैसे कोई नौकरी देनी हो ना किसी मल्टीनेशनल में, उससे भी ज़्यादा कि लायक है, ये है, वो है, हिस्ट्री क्या है, पेडिग्री क्या है, सब कुछ देख के तो जॉब देते हैं, और सारी उम्र कोशिश करके वो कम्युनिस्ट पार्टी के रैंक में से ऊपर निकल के रैंक एंड फाइल से लीडरशिप की पोजीशन पे लोग आते हैं। बेस्ट लोग होते हैं मेरिट पे, ये नहीं कि जी अवाम ने चुन लिया तो एक अनपढ़ भी आ गया बीच असेंबली में, और वोट उसका भी वही है। बेस्ट लोग होते हैं, फिर उनमें शूरा बनाई जाती है अंदर, और वो जो शूरा है अंदर उनकी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की है, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनकी मीटिंग होती है, और वहाँ पे हर फैसला जमहूरियत से होता है, वोट का हक़ होता है, वहाँ पे गैर जमहूरी नहीं होता। शी जिनपिंग को उस जमहूरियत के तहत चुना गया है, और आइन में शामिल भी हो गया इनका नाम। तो जमहूरियत ऑफ सेलेक्ट ऑफ प्रोलिटेरिएट जिसे कहते हैं, उस तरह जैसे रशिया में डूमा था, उस तरह का वो सिस्टम है वहाँ पे। तालिबान में भी कुछ मिलता जुलता है इससे। तालिबान की शूरा जो है वो भी उन लोगों से है जिन्होंने तालिबान की जो मजहबी फ़िलासफ़ी है उसके तहत पार्टी ज्वाइन की हुई है। बहुत से जो अब ये जो कुछ
गुज़िश्ते 1-2 दिन पहले पंजशेर में मारे गए हैं तालिबान। अगर इनमें से हो सकता है कोई ऐसा ब्रेन हो कि जो अगर चलता रहता तो ऊपर मुल्ला ब्रदर के लीडरशिप के लेवल पे आ सकता था। तो ये भी वो शूरा है जो एक तरह से चीन के निज़ाम से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन ग्राउंड पे गड़बड़ नहीं करनी कि ताकत का इस्तेमाल है तो आपने उनको शामिल नहीं करना बाकियों को, या कानून की हुक्मरानी को करते हुए कानून वो नाफिज कर देना है जो डिक्टेटरशिप है वो पाकिस्तान में जो आइली कानून है, फैमिली लॉज हैं, वो हर कम्युनिटी की अपनी है। मसलन शिया फ़िरका जो है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ज़कात दें, क्योंकि वो ज़कात का उनका अपना निज़ाम, वो उनकी एक राय है कि इस्लाम में ज़कात इस तरह दी जाती है, तो उनसे उनकी ज़कात ज़बरदस्ती काटना उनसे बड़ी सख्त ज़्यादती होगी। लिहाजा पाकिस्तान में ये पॉसिबिलिटी है, जो कि ठीक है, क्योंकि ये फ़ैसला कि कौन ठीक है या गलत है ये तो कौन है जो करे आज। तो इसलिए ये इसी तरह जो क्रिश्चियन हैं उनके अपने आइली लॉ हैं, फैमिली लॉज हैं जो चलते हैं। तो और ये जो फैमिली लॉज हैं ये पहले भी जब मक्का फ़तह हुआ उसके बाद या मदीना की उसमें इसी तरह चलते रहे हैं कि जूस जो हैं वो अपनी खराज देते थे, लेकिन वो एक तरह की ज़कात होती थी, सिर्फ नाम फ़र्क था कि टैक्स आप ज़कात का दें, वो नहीं देते तो फिर खराज दें, टैक्स था वो एक तरह से जो मज़हब के नाम के अंदर। तो ये वो चीज़ है जो कि क्योंकि पिछली दफ़ा तालिबान ने इसको मद्देनज़र, इस दफ़ा वो चीज़ ये समझ भी रहे हैं, लेकिन इन कवानीन को अंडरमाइन करने के लिए मजहबी सैंक्शंस और लोगों से मुज़ाहरे करवाना और जैसे अख़वान मुझे, तो ये टग ऑफ वॉर ये चल रही है। और मैं समझता हूँ कि चाइना की डायरेक्ट माली इमदाद इस हासिल होगी इन्हें आगे को चल के। तो ये है लॉन्ग रन में तालिबान को ये है कि लॉन्ग रन में ये जो अभी कंसेशंस दे रहे हैं इसको सस्टेन करें वो, क्योंकि अगर सस्टेन नहीं करेंगे तो फिर ख़तरा है कि ख़राबी हो। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपने लेसन्स बड़े अच्छे लर्न किए हैं। वो ऑपरेशन जलालाबाद का कहीं मैं ज़िक्र सुन रहा था, पाकिस्तान इस दफ़ा वो नहीं कर रहा ताकि अख़वान अपनी जैसे चाहें। तो ये है वो सूरत हाल। लगता है कि हुकूमत अफ़गानिस्तान में कामयाब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। गो अमेरिका, इंडिया उनकी तरफ से लैश बैक आ सकता है, पाएगा भी, लेकिन लगता है कि आगे चलना है। तो ये वो बुनियादी असूल हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जो अच्छी चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करें विद इन द अफ़गान कल्चर, जिसके तहत ये आगे सिलसिला जो है आगे चल रहा है। एक जस्ट नगेट के तौर पे मैं आप बात कर दूं, इसीलिए पाकिस्तान में भी बहस चलती है सदारती निज़ाम की, ताकि जो एग्जेक्टिव डिसीजन है वो लोग लें जो कि सेलेक्ट वन है और बाकी राय आमा चलते रहे और उसको किस तरह टेंकर करना है। मैं समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में हुकूमत बन के सस्टेन हो जाती है तो इसका पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का भी लगता है कि वो वक्त फिर आ गया कि यहाँ पे भी स्वीपिंग चेंजेस किए जाएं इस मौजूदा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो कि जिसने पाकिस्तान को फेडरेशन से डिग्रेस करके हटा के कॉन्फेडरेशन बना दिया। अब आप देखें कि यकसा निसाब है सिंध में और तरह से चल रहा है, हेल्थ जो है उनका वो और तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे भी लगता है कि तो ये पूरा रीजन जो है, मुझे लगता है रशिया में उन्होंने किया पॉलिटिकल, वो लॉन्ग टर्म है। चाइना में, अफ़गानिस्तान एक रह गया था, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान में भी लगता है कि ये पूरा रीजन अपने आप को अब नए ब्लॉक के साथ गेयर अप कर रहा है तरक्की के एक नए सफ़र के लिए, जिसको अंडरमाइन करने के लिए सिविल वॉर करवाने की यहाँ कोशिश की जा रही थी। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।